नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गरम दल और नरम दल इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो ये सारे एमसीक्यूज जो है घटना चक्र, वस्तुनिष्ठ, सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं, जो विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट्स के अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1898 में इटली और 1905 में रूस की हार कौन से देशों से जुड़ी हुई जिससे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को मनोबल बढ़ा? तो इसका सही आंसर है, इटली को इथोपिया ने हराया तथा रूस को जापान ने हराया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और गर्मपंथी अलग हो गए? तो इसका सही आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। दोस्तों, उदारवादी यानी मॉडरेट्स जिनको कहते हैं, और गर्मपंथी जिसको एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। अगला प्रश्न है, उदारवादियों के आंदोलन की राजनीतिक पद्धति को उग्रवादियों ने क्या कहा? उदारवादियों के आंदोलन की राजनीतिक पद्धति को तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी पॉलिटिकल बैगरी कहा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी, दिनशा वाचा, फिरोज शाह मेहता, बोमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी में क्या समानता थी? तो इसका सही आंसर है, वे सभी उदारवादी थे। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा दोस्तों, WC बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस का अधिवेशन पहला हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिन्होंने अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के नाम से बुक लिखी थी और ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, किस उदारवादी नेता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, पर यह उनका कर्तव्य है कि वह उनके साथ रहे और उनकी भावनाओं को समझे? तो इसका सही आंसर है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। अगला प्रश्न, किस उदारवादी नेता ने यह कहा था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजनाओं के बवंडर में नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो मॉडरेट्स थे दोस्तों, तो पैसिव रेजिस्टेंस की नीति अपनाई थी उन्होंने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बता दें कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष के बीच क्या समानता थी? तो इसका सही आंसर है, वो चरमपंथी थे या एक्सट्रीमिस्ट थे। शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है, लाला लाजपत राय को। लाल बाल पाल की तिकड़ी में नेता कौन थे? तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, तो इन्हें लाल बाल पाल की तिकड़ी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर है, लाला लाजपत राय की। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के 10 वर्ष पूरे होने के बाद उसके अवलोकन के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसके विरोध में सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी के दौरान लाठीचार्ज हुई, जिसमें लाला लाजपत राय के सिर पे चोट लगी और फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता था? तो इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपति मात्सिनी को। अगला प्रश्न है, इतालवी क्रांतिकारी द्वारा लिखित पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था। अगला प्रश्न, संस्कृत के विद्वानों के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यह किसने कहा था? तो मैक्स मूलर ने कहा था, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को 1908 में केसरी में उनके लेख के लिए कहां जेल में डाला गया था? तो मांडेल जेल, वर्मा में। उनको 6 वर्षों के लिए डाला गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, किसने मंडेल जेल से गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश महोत्सव को शुरू करवाया ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो सके? तो इसका सही आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो संवैधानिक आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के बाद कांग्रेस उदारवादी और ग्रामपंथियों में विभाजित हो गई? इसका सही आंसर है, स्वदेशी आंदोलन। अधिकांश उदारवादी भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शहरी क्षेत्र से। 1904 से स्वशासन पर किसने जोर दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जोर दिया था।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय लक्ष्य बताया? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर याचना, प्रार्थना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में कांग्रेस की योजना और प्रार्थना करने की नीति समाप्त हो गई? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के बाद कांग्रेस उग्रवादियों के प्रभाव में आ गई? तो 1906 के बाद। दोस्तों 1900 जो गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में विभाजन हुआ था, उसके कुछ और भी कारण थे। उन कारणों में से जो बॉयकॉट जो था, उसकी नीति को जो गर्मपंथी है वो पूरे देश में फैलाना चाहते थे, जबकि उस नरमपंथी सिर्फ उसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो इस चीज के चलते उन लोगों में मतभेद हो गया। अगला प्रश्न है, अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, उन्होंने मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, यानी किनके बारे में ये बात कही गई है? तो लाला लाजपत राय के बारे में। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय उत्सव किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था, यानी मॉडरेट नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट थे, एओ ह्यूम मॉडरेट थे और मदन मोहन मालवीय मॉडरेट थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वदेशी आंदोलन का प्रचारक था? तो अरबिंदो घोष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान चरमपंथी विचारधारा को परिभाषित करता है? तो याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों के स्थान पर आक्रामक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, यह किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। अगला प्रश्न, उन्होंने धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया लेकिन वे सांप्रदायिक नहीं थे, यह कथन किस राष्ट्रीय नेता के लिए सही है? तो बाल गंगाधर तिलक के लिए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के साथ किन व्यक्तित्वों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। किसने बड़ी बुद्धिमानी से अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया? तो चित्तरंजन दास। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के अधीन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने सहकारी दुकानें खोली और स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का नेतृत्व किया? तो लोकमान्य तिलक। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए स्वदेश बंधन समिति की स्थापना किसने की? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को ब्रह्मो झुकाव वाले समूह के माध्यम से किसने बढ़ावा दिया, जिसने द ट्रिब्यून अखबार शुरू किया? तो लाला हरिकिशन लाल ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो प्रमोथा मित्तर, बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देओस्कर ने। बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, इस गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान समाचार पत्र संजीवनी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, आमार सोनार बांग्ला बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान सड़कों पर लोगों द्वारा गाया गया था, इस गीत के संगीतकार कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करते रहूं। आपका जो कॉपरेशन है मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।